आज हम सीखेंगे एक्सेल में हमारा नेक्स्ट ग्रुप जिसका नाम है स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप में हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो है कंडीशन फॉर्मेटिंग का। इसका क्या मतलब होता है? कंडीशन फॉर्मेटिंग का मतलब अगर हमारे पास कुछ रिजल्ट्स है तो हम उसे कुछ कंडीशंस लगा के देख सकते हैं कि वो किस तरह से आ सकता है। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास पहले आता है हाईलाइट सेल रूल्स। और हाईलाइट सेल रूल में पहला है ग्रेटर देन। देखिए, यहाँ मैंने एक डाटा लिखा हुआ है सेल्स में। यहाँ हमारे सब्जेक्ट्स हैं और एक स्टूडेंट के कुछ ये सब्जेक्ट हैं, 15 सब्जेक्ट्स, और उसमें उसके ये कुछ मार्क्स आए हुए हैं। अब मुझे कुछ कंडीशंस लगा के देखते हैं हमारा क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है। हमारा पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन। तो मैं पहले उन मार्क्स को सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद अपने हाईलाइट सेल रूल पे जाऊँगा और ग्रेटर देन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं ग्रेटर देन पे क्लिक करूँगा एक नया मेरे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा और उसमें ये पूछेगा सेल वैल्यू ग्रेटर देन, आप कितने से ज़्यादा के मार्क्स देखना चाहते हैं कि इतने से ज़्यादा मार्क्स हों तो वो सेल हाईलाइट हो जाए। तो देखिए, मैं सपोज करो यहाँ पे 50 लिख दे रहा हूँ कि अगर मेरे मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं तो वो सेल मेरी किस तरह की हो जाए। तो देखिए, 50 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो मैं चाहता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन ऑलरेडी रेड दे रखा है लेकिन मैं इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा। ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। मैं ग्रीन चाहता हूँ कि मेरी वो सेल ग्रीन हो जाए। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा, देखिए जो जो नंबर मेरे पास 50 से ऊपर थे वो सब मेरे ग्रीन हो गए। तो ये होती है हमारी कंडीशन फॉर्मेटिंग। मैंने एक कंडीशन लगाई कि इस सेल में, जिस सेल में भी मार्क्स मेरे 50 से ऊपर हैं वो मेरा ग्रीन हो जाए। तो ये मेरा पहला रूल इसमें लग गया। अब इसका पहला जो जो रूल होता है वो ये होता है, कोई भी कंडीशन लगाने से पहले आपको सेल सेलेक्ट करना ज़रूरी है। अगर आपने सेल का डाटा वो सेलेक्ट नहीं किया तो आपकी वो कंडीशन उस जगह पे नहीं लगेगी, क्योंकि ये उन सेलों पे काम करता है। तो सेल सेलेक्ट करने के लिए आपको पता है, अपने माउस से लेफ्ट क्लिक दबाइए और ड्रैग कर दीजिए जहाँ तक आपका डाटा है। तो मैंने जैसे ये ड्रैग कर लिया। अब हम अपनी दूसरी कंडीशन पे जाते हैं। दूसरी कंडीशन है लेस देन। तो अगर, अब देखिए, इससे पहले मैंने ग्रेटर देन का किया था। अब हम देखेंगे लेस देन में क्या है कि हमें पता है कि कोई स्टूडेंट के मार्क्स अगर 33 से नीचे आ जाते हैं तो वो फेल माना जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि अगर 33 से लेस देन मार्क्स हैं तो वो लाइट रेड और टेक्स्ट मेरा डार्क रेड, जो यहाँ पे ऑप्शन है वही रखते हैं। तो अगर मैं इसको ओके करूँ तो 33 से जहाँ जहाँ मेरे मार्क्स कम हैं वो एरिया मेरा लाइट रेड हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो मैं ओके करता हूँ, देखता हूँ, देखिए दो मेरी रो जो सेल हैं वो लाइट रेड से हाईलाइट हो गई। इसका मतलब मेरा कंडीशन इसमें लग गया है। तो इसको हमने दूसरा कंडीशन इसमें लगा दिया। पहला था हमारा मोर देन 50 मार्क्स हैं और दूसरा हमारा लेस देन 33 मार्क्स हैं। अगर आपने किसी सेल में कोई रूल लगा दिया है, ये फॉर्मेटिंग लगा दी है और आपको हटाना है वो, तो हटाने के लिए देखिए दोबारा इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आता है क्लियर रूल। क्लियर रूल में जब आप जाएंगे तो क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल या इंटायर शीट। तो अभी आपने जैसे ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है तो मैं जैसे ही सिलेक्टेड सेल करूंगा इसमें मैंने जो भी रूल लगाया था वो हट जाएगा। तो मैं इस सेलेक्टेड सेल कर लेता हूँ। देखिए ये रूल सारे क्लियर हो गए, नॉर्मल मेरी सेल हो गई। अब हम अगेन अपने तीसरे कंडीशन पे जाते हैं जो बोल रहा है बिटवीन। ये क्या ऑप्शन पूछ रहा है कि अगर मेरे मार्क्स पर्टिकुलर दो डिजिट के बीच में है तो मैं कैसे क्या देखना चाहता हूँ। तो मैं देखना चाहता हूँ कि किसी ने मार्क्स मेरे 80 से 100 के बीच में भी स्कोर किया है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि बिटवीन 80 एंड 100। 100 से ज़्यादा तो किसी के मार्क्स नहीं है और यदि वो हैं तो वो येलो हो जाए। ठीक है, तो मैं ये सेल ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो मैं चेक करता हूँ किसी के मार्क्स है या नहीं। जैसे ही ओके करूँगा, देखिए दो मेरी सेल येलो से कलर में हाईलाइट हो गई। इसका मतलब मैंने जो कंडीशन लगाई थी 80 से 100 के बीच की, उसमें दो सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के ऐसे हैं जिसमें उसके मार्क्स 80 से एबव आए हैं। तो हमारा ये कंडीशन भी काम कर रहा है। आप दोबारा अगर इसको हटाना चाहें तो अगेन मैनेज रूल में, क्लियर रूल में जाइए और क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल कर दीजिए तो चला जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं इक्वल टू। इक्वल टू में क्या है, अगर कोई मार्क्स मेरा पर्टिकुलर एक डिजिट के इक्वल है, जैसे किसी ने एग्जैक्ट 75 मार्क्स आए हों या एग्जैक्ट 80 मार्क्स हों, तो हम वो वाले सेल देखें।
तो सपोज करो मैं 75 रख दे रहा हूँ यहाँ पे, और 75 अगर किसी के मार्क्स हैं तो मैं उसको कह रहा हूँ कि देखिए, अगर आपको इनमें से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा है तो अपनी आप पसंद का कलर भी चुन सकते हैं। यहाँ कस्टमाइज फॉर्मेट पे एक ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे ये पूछेगा कि आपको कौन सा कलर बैकग्राउंड में चाहिए। तो बैकग्राउंड में मैं इस बार स्काई, ये वाला ब्लू वाला कलर ले लेता हूँ इस तरह का, और इसको ओके कर देते हैं। तो हमारा एक कलर का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा कि अगर मेरा एग्जैक्ट 75 मार्क्स है तो मेरा वो सेल इस कलर में हो जाए। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो देखिए एक सेल मेरा इस कलर में हो गया, क्योंकि यहाँ पर मेरे एक सेल में 75 मार्क्स हैं। तो हमारी ये सारी कंडीशन सही तरह से काम कर रही हैं। अगर चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, तो मैं एक डिजिट को और 75 कर देता हूँ, ये भी इसी कलर में हो जाना चाहिए। जैसे ही मैं एंटर करूँ देखिए ये भी इसी कलर में हो गया। इसका मतलब हमारी कंडीशन सही काम कर रही है। अगेन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको क्लियर करने के लिए देखिए क्लियर कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हमारा टेक्स्ट डेट कंटेन। अगर आपकी टेबल में कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट है और आप उस टेक्स्ट के आधार पर अपनी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हमारी नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें हमारे पास और फेल का डाटा है, तो अगर मैं ये चेक करूं कि इस पूरे जो मेरा टेबल है जहाँ पे मेरा पास फेल लिखा हुआ है, इस रेंज में कहाँ कहाँ पे फेल मुझे चेक करना है। बहुत सारा स्टूडेंट है और मैं चाहता हूँ फेल जहाँ जहाँ लिखा है वो हाईलाइट हो जाए। तो मैं क्या कौन सी कंडीशन पे जाऊँगा, अपना हाईलाइट सेल रूल में टेक्स्ट डेट कंटेन्स। तो टेक्स्ट डेट कंटेन्स में जब मेरा डायलॉग बॉक्स आएगा तो मैं कंटेनिंग में सिंपली लिख दूंगा फेल, क्योंकि मैंने फेल लिख रखा है। तो मुझे दूर से ही अपना डाटा पता चल जाएगा कौन कौन सा फेल है, और अगर वो फेल है तो इस कलर में मेरा हो जाए। मैं जैसे ही ओके करूँगा तो देखिए 2 सब्जेक्ट में वो स्टूडेंट फेल है। अब आप देख के ही कह सकते हैं कि कितने फेल हैं, आपको ऊपर से नीचे काउंट करने की जरूरत नहीं है। 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ, एक यहाँ एक यहाँ। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग हमें किसी डाटा को क्विक एनालाइज करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा जो है ए डेट अकरिंग। देखिए यहाँ तक हमने समझ लिया। ए डेट अकरिंग के लिए हम अपनी नेक्स्ट टेबल पे जाते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है, हमने कुछ सामान खरीदा है, शुगर, राइस, ऑयल, घी, मिल्क, और ये पर्टिकुलर हमने यहाँ पे डेट डाल रखी है, किस डेट में हमने कौन सा सामान खरीदा है घर का। अब हम कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, ये देखना चाहते हैं कि ए डेट अकरिंग में देखिए क्या क्या ऑप्शन देगा। आपने कब सामान कौन सा कब खरीदा, आप ये देखना चाहते हैं कि आज की डेट से आप कब का सामान खरीदने का डेट निकालना चाहते हैं, कल कब खरीदा या लास्ट वीक आपने जो भी खरीदा। या देखिए यहाँ पर लिखा है डेट अकरिंग यस्टरडे, मतलब कल आपने क्या खरीदा था। अगर मैं इसको क्लिक करूँ आज क्या खरीदा है, लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक। तो इतने ऑप्शन मेरे पास हैं, आप डे से लेके वीक से लेके मंथ तक का डाटा निकाल सकते हैं आपने कब कौन सी चीज़ खरीदी है। तो अब सपोज को जैसे यहाँ मैंने 12 मई तक का डाटा लिख रखा है और मेरा जो आज का डेट है वो 14 है। तो 14 है, तो अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने आज क्या खरीदा है, तो आज मैंने कुछ नहीं खरीदा क्योंकि कोई डेट नहीं है। तो मैं करता हूँ लास्ट 7 डेज में मैंने क्या खरीदा है। आज 14 की डेट है, लास्ट 7 डेज में मेरे कितने डेज काउंट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे जैसे लास्ट 7 डेज काउंट किया और उनको मैं ग्रीन से कलर देखना चाहता हूँ। जैसे ही ओके करूँगा, अभी मैंने देखो सेल को सिलेक्ट नहीं किया है, तो पहले मैं सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और तुरंत यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग में ए डेट अकरिंग, हमें कौन सी डेट निकालनी है, लास्ट 7 डेज। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा, ग्रीन कलर में मुझे कंडीशन देखनी है, जैसे ही मैं इसे ओके करूँगा देखिए ये मेरे 5 डेज 12, 11, 10, 9, 8, क्योंकि 13, 14 आज जैसे सपोज करो आज की डेट मेरी 14 है, ये हम जब इस वीडियो पे बना रहे हैं तो आज की डेट मेरी 14 है। 14 से इसने मुझे 5 डेज पहले तक का डाटा बता दिया। तो अगर हम पर्टिकुलर डेट का देखना चाहते हैं, डेट वाइज किसी डाटा को, तो वो भी हम देख सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर आप यहाँ पे लिख दें कि पूरे लास्ट मंथ आपने क्या खरीदा है या दिस मंथ आपने क्या खरीदा है, तो ये जो भी डेट मेरी इस मंथ की होगी वो मुझे हाईलाइट हो जाएगी। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले यहाँ ये मेरा रेंज सेलेक्टेड है, इसकी रूल्स हटा देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं, और इसमें ये जो 2 तारीख हैं मैं इनको लास्ट मंथ का कर देता हूँ। देखिए अप्रैल की मैं डेट डाल देता हूँ यहाँ पे, तो
इसको भी मैं अप्रैल की डेट डाल देता हूँ। ठीक है, अब इसमें केवल 2 डेट हैं जो अप्रैल की हैं, बाकी मेरी इसी मंथ की डेट है। मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा और हाईलाइट सेल रूल पे ए डेट अकरिंग पे जैसे ही क्लिक करूंगा वो मुझसे जो ऑप्शन पूछेगा तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा कि मैंने इस मंथ क्या क्या खरीदा है। तो दिस मंथ मैंने जो जो खरीदा है वो सेल मेरी रेड से हाईलाइट हो, और बाकी सेल मैं हाईलाइट नहीं करना चाहता, केवल इस मंथ का डाटा देखना चाहता हूँ। तो हमने पहले से ही पता है, हमने 2 डेट लास्ट मंथ की डाल दी, तो जब ये अप्लाई होगा तो ये 2 डेट मेरी अप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो मैं चेक करेंगे, ओके करेंगे, तो देखिए ये 2 डेट मेरी फिल्टर हो गई क्योंकि ये लास्ट मंथ की थी। तो इस तरह से हम कंडीशन फॉर्मेटिंग पे काम करते हैं। ओके, इसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यूज। देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये जैसे हमारे पास कोई डाटा है एम्प्लॉय का जिसमें कुछ नाम मेरे रिपीट रहते हैं, राम, श्याम, हरीश, विजय, किशोर, फिर राम, अजय, सुरेश, श्याम। तो अगर मेरे पास कोई बहुत बड़ा डाटा है और मैं उस डाटा में ये देखना चाहता हूँ कि कुछ नाम मेरे गलती से डुप्लीकेट तो नहीं है, 2 बार तो एंट्री नहीं हो गई है, तो उसका बहुत आसान तरीका है, आप उस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने पूरे कॉलम को ही सिलेक्ट कर लिया है। कंडीशन फॉर्मेटिंग पे डुप्लीकेट वैल्यू का ऑप्शन आता है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे जो जो नाम डुप्लीकेट हैं उसके लिए ये पूछेगा कि आप किस कलर में देखना चाहते हैं। तो जैसे मैंने यही रेड कलर में रखता हूँ, लाइट रेड कलर में देखना चाहता हूँ। जैसे ही कोई डुप्लीकेट है ओके करूँगा, और ओके करते ही देखिए इतने नाम मेरे डुप्लीकेट में हैं, राम, राम, श्याम, श्याम। तो ये बहुत ही आसानी से हमें, अगर हमने डाटा रिपीटेशन कर रखा है तो हमें आसानी से डुप्लीकेट वैल्यू बता देता है। इसके साथ हमारा देखिए पहला हाईलाइट सेल रूल यहाँ पे हमारा खत्म होता है।